नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। और हमारे साथ में हैं पटना के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं रविकांत शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बेबाकी के साथ आपसे एक सवाल। कौमुदी महोत्सव, जैसे ही ये नाम आता है तो एक व्यक्ति विशेष का नाम जेहन में उतरता है, आदरणीय विश्वनाथ शुक्ल चंचल जी, और आप उनके सुपुत्र हैं जी। कौमुदी महोत्सव कल संपन्न हो गया जी। कौमुदी महोत्सव संपन्न हो गया, आप आमंत्रित थे? हमें कोई कार्ड नहीं मिला था और कार्यक्रम के 2 घंटा पहले लगता है कि व्हाट्सएप पर किसी ने कार्ड हमको भेजा। वैसे कोई हमारे पास आमंत्रण नहीं था। आपके पास आमंत्रण नहीं था, आपके पास 2 घंटे पहले कार्ड आया, तो कार्ड नहीं मिला आपको, व्हाट्सएप पे आपके पास में मैसेज है, तो आपको एक बात की तो जानकारी होगी, अखबारों के माध्यम से हमने देखा है, जाना है कि 2 कार्ड छपा था। हाँ, ऐसा तो देखने में ही मिला। एक जिला प्रशासन का कार्ड था और एक पाटलिपुत्र परिषद का था जी। तो अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 2 कार्ड का औचित्य क्या है। एक कार्ड तो मान लिया जाए कि सरकार करवा रही है आयोजन, जिला प्रशासन सब देखरेख कर रहा है, तो वहाँ से तो कार्ड छपा। एक कार्ड पाटलिपुत्र परिषद ने छपाया, अखबार में छपा हुआ भी मैंने दोनों कार्ड देखा आज। आयोजन सर एक है, कार्यक्रम एक है, तो कार्ड 2 तरफ से कैसे छप रहा है? अब ये तो भाई प्रशासन के लोग ही जाने, वही बतला पाएंगे कि 2 कार्ड कैसे छप रहा है। एक ही आयोजन है, आयोजक भी एक ही हैं, तो 2 कार्ड का औचित्य क्या हो गया, ये तो भाई अब करता धरता ही बतला पाएंगे ना। देखिए, आयोजन तो पहले हम लोग भी करते ही रहे लंबे टाइम तक। 2018 से लगता है कि सरकार ने आयोजन कराना शुरू किया है। उसके बाद आयोजन का स्वरूप बदलता चला गया और कार्यक्रम का मूल स्वरूप था भारतीय संस्कृति सभ्यता को कायम रखना। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा इसमें परिवर्तन आने लगा है और अब ये कार्यक्रम ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति से प्रभावित हो गया है ज़्यादा। कला और कलाकारों का सरोकार कुछ कम गया और उससे ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया है। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जब होगा तो कोई भी आपका सभ्यता संस्कृति से जुड़ा है कार्यक्रम, तो राजनीति छाप उस पर पड़ ही जाएगा। तो थोड़ा स्वरूप बदला है। अपने दर्शकों को हम बताते चले कि जो कौमुदी महोत्सव था वो रंगमंच के तत्वाधान में आयोजित किया जाता था और प्रत्येक साल शरद पूर्णिमा को ये कार्यक्रम होता था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम खास करके ध्यान रखा जाता था और उसमें लोगों को सम्मानित भी किया जाता था। क्या सर अब जो है वो मान सम्मान का भी इसमें पैटर्न चेंज हो गया है, इसका भी पॉलिटिक्स? ऐसा हमें लग रहा है। मान सम्मान का क्या कैटेगरी बनाया गया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मान सम्मान आप किसी को कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी देखेंगे आप, सामाजिक योगदान क्या है और उनका अन्य बैकग्राउंड क्या रहा है पहले से। तो वैसी स्थिति में आयोजकों ने सिलेक्शन किया है नाम, तो वही बतला पाएंगे कि मापदंड कैटेगरी क्या रखा गया है। रंगमंच का तत्वाधान हो, ये आपके पिताजी के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम, कहीं ना कहीं एक टीस तो होती होगी सर कि इस तरह का? हाँ, टीस तो होती है कि कार्यक्रम का स्वरूप जो होना चाहिए वो मूल प्रवृत्ति से ये भटकने लगा है। अब पहले इसमें शास्त्रीय संगीत, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत ही होता था कार्यक्रम। नृत्य का भी कार्यक्रम होता था, लेकिन वो सारा जो है कृष्ण को ही समर्पित था, क्योंकि कृष्ण भगवान के रास से यह जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जी। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने जमुना तट पर रास रचाया था, उसकी याद में ही यह है। फिर प्राचीन पाटलिपुत्र में भी आयोजन होता था। तो जैसे जैसे समय बदला, कार्यक्रम का स्वरूप बदलता गया, आयोजक भी बदलते चले गए, स्वरूप भी बदलता चला गया है। आपने तो कौमुदी महोत्सव को काफ़ी नज़दीक से देखा है, जाना है? बचपन से देख रहे हैं और कभी इसमें जैसे हम लोग करते थे आयोजन तो कुछ चंदा उंदा की बात नहीं थी, 10 लोगों का सहयोग मिल जाता था
पिताजी भी थे तो 10 लोगों के सहयोग से अपना कर लेते थे। पैसा किसी से हाथ में लेना नहीं है। तो कमौदी महोत्सव में चंदा का कोई विशेष बात नहीं हुआ नहीं करता नहीं, था? वो आप जैसे 10 सहयोगी हैं तो आप 200 लोगों के खाने की व्यवस्था कर दें, आप मंच की व्यवस्था कर दें, आप कुर्सी टेबल की व्यवस्था कर दें, फूल माला की व्यवस्था, ऐसे 10 लोगों का काम छोड़ दीजिए। आज के दौर में जो 2 कार्ड छप रहा है, इसकी क्या मंशा होगी? क्या ये भी चंदा उगाही का एक मामला बन सकता है? हो सकता है। जब जिला प्रशासन सरकार इन सारे खर्चे की व्यवस्था कर रही है तो हमें नहीं समझ में आता है कि 2 कार्ड का औचित्य क्या हो सकता है। अब ये तो छपाने वाले जाने। और दोनों प्रोग्राम एक ही है? प्रोग्राम एक ही है। कमौदी महोत्सव, अगर आपके पिताजी के बारे में बात की जाए तो 42 वर्षों तक, जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, लगातार उन्होंने चलाया है। और क्या उनके पास सरकार का ये प्रस्ताव आया था कि कमौदी महोत्सव आप हमको दे दें चलाने के लिए? पिताजी ने कई बार मांग किया था जी। आयोजन स्थल पर कि ये सरकार अपने अंडर में ले और ये सरकारी स्तर से हो तो बृहद पैमाने पर हो, मांग किया जाता रहा था, लेकिन उस समय नहीं हुआ था। जी। पिताजी अस्वस्थ जब हो गए, 1 साल या 2 साल ब्रेक कर यह कार्यक्रम, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र परिषद इसको किया 1 साल, उसके बाद 18 से सरकार ने इसको ले लिया। यदि कमौदी महोत्सव की बात करें प्रशासनिक तौर पे जिस तरह से हो रहा है, क्या एक बार ऐसा लगता है कि सरकार को एक कमेटी जो बनाती है उसमें आप जैसे लोगों को उसमें कहीं ना कहीं कोई जगह दे, क्योंकि आप लोग शुरू से देखते आए हैं कि कैसे काम हुआ है, कैसे क्या क्या हो रहा है? अब यह सरकार को और प्रशासन को न सोचना चाहिए, इसमें हमारा कहना कुछ उचित नहीं होगा, क्योंकि जो कर्ता धर्ता हैं उनकी दृष्टि कहाँ तक जा रही है, वो क्या सोच रहे हैं, जब हम नहीं हैं तो हम कैसे बतला सकते हैं उसमें। अभी करने वाले पर डिपेंड करता है कि किन किन लोगों को हम कमेटी में रखें। अभी सरकार से कमेटी बनी है, नहीं बनी है, या कोई निजी स्तर पर कमेटी बनाए हुए हैं। हालांकि 1-2 मीटिंग में हमें भी सूचना दी गई थी पाटलिपुत्र परिषद द्वारा जी, लेकिन समयाभाव की वजह से हम नहीं जा पाए थे। हमने बतला भी दिया था और इसी तरह से लोग कर रहे हैं अपना। बस एक आखिरी सवाल चलते चलते कि क्या कमौदी महोत्सव का रंग अब फीका हो गया है? प्राचीनता के मामले में तो फीका हो गया है। जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी वो चीज़ नहीं दिख रहा है। अब इसका स्वरूप भी बदल गया है। ठीक है, पहले बिना चंदा का ही होता था, छोटे पैमाने पर होता था, स्वरूप बदल के थोड़ा विस्तार हुआ है, लेकिन इसमें पहले कलाकारों का हस्तक्षेप ज़्यादा हुआ करता था। अब राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा इसमें दिखने लगा है। यह फर्क पड़ने की वजह से स्वाभाविक है कार्यक्रम का स्वरूप बदल जाएगा। चलिए, आपने इतना समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कमौदी महोत्सव संपन्न हो चुका है। 86वां कमौदी महोत्सव संपन्न हो चुका है। कमौदी महोत्सव का नाम आते ही आदरणीय विश्वनाथ शुक्ल चंचल जी की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और लगभग 42 वर्षों तक उन्होंने इसे सुचारू रूप से चालू रखा। और उनकी मांग भी थी कि सरकार इसे अपने अंडर में ले और इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर करे, और सरकार ने उनकी बात सुनी भी। और सरकार ने 2018 से यह तय कर लिया कि कमौदी महोत्सव को राज्य स्तर पर वो बनाएंगे प्रोग्राम के रूप में और चलाएंगे कार्यक्रम के रूप में। ये बात आज इसलिए उठ गई क्योंकि इस पर 2 कार्ड छप गया। पिछले साल भी शायद इस तरह की घटना हो गई थी कि 2-2 आमंत्रण पत्र छप रहा था, 2-2 अलग अलग प्लेटफार्म से, एक बिहार सरकार का था, एक पाटलिपुत्र नगर परिषद का। तो ये क्या मायने हैं इस तरह के आमंत्रण पत्र का? क्या कहीं कुछ और भी बातें हैं कमौदी महोत्सव को लेके? क्या कमौदी महोत्सव का रंग फीका पड़ गया था? इन्हीं सब बातों से आज आदरणीय विश्वनाथ शुक्ल चंचल जी के सुपुत्र रविकांत शुक्ल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।